फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग फर्दर विद चैप्टर नंबर 3, थियरी का थोड़ा पार्ट और लेते हैं। ये जो पार्ट हम ले रहे हैं दैट इज नॉट मेंशन इन द बुक डायरेक्टली, बट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस आर आस्क्ड यूजुअली अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी एंड इवन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जी एंड नीट। तो ये जो हम डिस्कस करने वाले वो आज रिगार्डिंग द ग्राफ्स में हम लोग ग्राफ्स के बारे में हमने थोड़ा एक लेक्चर ले लिया है मैथ्स का लेक्चर लिया था। उसके अंदर एक ग्राफ के बारे में स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का, हाइपरबोला का ये देखा था हमने। फिर बाद में स्ट्रेट लाइन के लिए उसका इक्वेशन लिया y = mx + c, उसमें से स्लोप के बारे में देखा एंड स्लोप के अलग अलग केसेस देखे। बराबर है, उसी का एप्लीकेशन हम लोग ले रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो हम लोग अलग अलग ग्राफ देखेंगे। इस ग्राफ्स में सीक्वेंस में सबसे पहला ग्राफ विल बी पोजिशन वर्सेज टाइम का ग्राफ। द फर्स्ट ग्राफ विल बी पोजिशन वर्सेज टाइम का ग्राफ। ना पोजिशन वर्सेज टाइम के ग्राफ में क्या बोलेंगे कि ऑन द वाई एक्सिस, हमेशा पहले जो नाम दिया था वाई एक्सिस पे होता है। ऑन द वाई एक्सिस विल बी टेकिंग पोजीशन x एंड ऑन x एक्सिस विल बी टेकिंग टाइम t। तो पहले जो मेंशन किया वो हमेशा वाई एक्सिस पे जाता है, बाद में जो मेंशन करते हैं हमेशा x एक्सिस पे आता है ना। इसमें अलग अलग केस है। अच्छा, इसमें एक और बात कि यहाँ पे अगर स्लोप देखें तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या आएगा, तो स्लोप इज ऑलवेज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी y में चेंज अपॉन x में चेंज, तो दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इस केस में देखो तो इट विल बी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इज x एंड x कोऑर्डिनेट इज टाइम t, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हुआ एंड डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज नथिंग बट एवरेज स्पीड। तो इन केस ऑफ ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम, द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव एवरेज स्पीड। स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑलवेज गिव्स एवरेज स्पीड। चलो पॉसिबल ग्राफ क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉसिबल ग्राफ इज पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। y एक्सिस पे पोजीशन लिया है, x एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है, ये ओरिजिन है ना। सबसे पहला पॉसिबल ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब इसमें देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा स्लोप तो 0 रहेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है स्लोप 0, सो व्हाट वी कैन से इज हियर स्लोप इज 0। इन दिस केस स्लोप इज 0, स्लोप 0 है, therefore एवरेज स्पीड इज 0। स्पीड 0 मतलब क्या हुआ, द बॉडी स्टेशनरी बॉडी, यानी बॉडी डज नॉट मूव। तो ये इंडिकेट करता है बॉडी डज नॉट मूव। यूं भी देखें तो टाइम चेंज होता जा रहा है, टाइम इज चेंजिंग बट पोजीशन डज नॉट। दैट मींस एट डिफरेंट टाइम्स पोजीशन मूव का ये मतलब बॉडी वहां से हिला ही नहीं है, तो दैट इज व्हाट इट शोस। तो ये हो गया स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ इफ इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या आएगा यहाँ पे, the graph can be like this also। ये x axis position on x axis, y axis and time on x axis, ये origin। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग तो ओरिजिन है, या फिर स्ट्रेट लाइन लाइक दिस है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 0 से पास हो रहा है या फिर x 0 से शुरू हो रहा है। इसको लाइन 1 बोल देते हैं, इसको लाइन 2 बोल देते हैं ना। यहाँ पे ग्राफ कैसा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो फिर स्लोप के बारे में क्या बोलेंगे, स्लोप विल बी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी इसका स्लोप, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये डेल्टा टी आ जाएगा, दोनों का रेशो विल गिव एवरेज स्पीड। स्लोप एवरेज स्पीड देगा ना। एज बीइंग स्ट्रेट लाइन, एज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है ना। स्लोप अगर कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब ड्यूरिंग द मोशन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ना। स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी ले लो स्लोप सेम ही आएगा, इसलिए याद रखना स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इस केस में स्लोप शोज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली, इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एक और बात यहाँ पे, इन लाइन 1 स्टार्ट कहां से हो रहा है, y कोऑर्डिनेट इज 0, सॉरी इन लाइन 1 t = 0 पे x 0। लाइन 1 के लिए देखो तो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब t 0 तब x 0 है। देयरफॉर स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम ओरिजिन, द बॉडी स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन। एंड लाइन 2 की बात करो तो इन लाइन 2 में देखो तो t = 0 पे वी हैव x = x 0। शुरुआत यहां से हो रही है, मतलब क्या हो गया, द बॉडी स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम सम अदर पोजीशन, देयरफॉर
body starts motion from पोजीशन x0, यानी ओरिजिन से शुरू नहीं कर रहा है. जरूरी नहीं कि एवरी बॉडी शुड स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन. बराबर, जरूरी नहीं कि एवरी बॉडी शुड स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन. दे कैन स्टार्ट मोशन फ्रॉम समवेयर एल्स. एज फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट जो क्लास में आके बैठा है वो अपने घर से ही आया हो सकता है छुट्टी का दिन था तो चाचा के घर गया था, चाचा के घर से डायरेक्ट ट्यूशन में आ गया, तो उसके घर से तो नहीं आया, ओरिजिन से तो नहीं आया, समवेयर एल्स से आया. तो वैसे ही केस हो गई है. एक और बात यहाँ पे है कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, हियर स्लोप इज पॉजिटिव. बराबर है ना. एज स्लोप पॉजिटिव, therefore with increase in time x increases. एंड जैसे जैसे टाइम पास होता है x की वैल्यू बढ़ रही है. मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से दूर जा रहा है. that means body moves away from origin. इतनी बातें इन ग्राफ पर से. ये क्या बता रहा है, बॉडी मूव्स एज द t इंक्रीज x आल्सो इंक्रीज. मतलब क्या, बॉडी मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी जहां से शुरू किया वहां से दूर जा रहा है. दैट्स व्हाट इट मींस. क्लियर. ये सारी बातें इस ग्राफ पर से हो गई. ओके ना, इसे आप लिख लीजिए, ये नोट्स में नहीं अवेलेबल है. रिमेंबर वेल, दिस इज नॉट अवेलेबल इन द नोट्स, सो प्लीज कॉपी इट डाउन. इसमें जो एक और ग्राफ, दो और ग्राफ बाकी हैं. होप यू हैव कॉपीड द प्रीवियस पार्ट. अब इसी ग्राफ को हम लोग चेंज करते हैं. द थर्ड ग्राफ इसमें चेंज करते हैं. इफ सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर मान लो इंक्लाइन ऑन एक्सिस दिया हुआ है. बराबर है, तो कितने पॉइंट्स में चेंज आएगा. मैं इसीलिए इसमें डेवलप कर रहा हूं ताकि यू गेट द आइडिया व्हाट विल बी द चेंज इन दैट. ये टाइप का ग्राफ है मान लो, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, स्लोप तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी एज इट इज एवरेज स्पीड देगा, पर इस केस में ये नेगेटिव आएगा. स्लोप इंक्लाइन ऑन द एक्सिस है ना, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इससे नेगेटिव आएगा. ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंक्लाइन ऑन द एक्सिस है, इससे नेगेटिव स्लोप आएगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसलिए स्लोप इज कांस्टेंट, एवरेज स्पीड कांस्टेंट, देयरफॉर यूनिफॉर्म मोशन तो इंडिकेट कर ही रहा है. अच्छा, लाइन 1, यहाँ लाइन 1 लाइन 2 का तो सवाल नहीं उठता है. यहाँ ये लाइन 1 लाइन 2 का सवाल नहीं उठता, कहाँ से शुरू कर रहा है. अब यहाँ पे देखे तो एज स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव मिला हमें. स्लोप नेगेटिव मतलब क्या हुआ, विद इंक्रीज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स की वैल्यू कम हो रही है, एक्स डिक्रीजेस. with increase in time x decreases. that is, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है x की वैल्यू कम हो रही है, रिटर्न बैक टू ओरिजिन. द बॉडी इज मूविंग बैक टू ओरिजिन, मूव्स बैक टू ओरिजिन, और वी कैन से बॉडी रिटर्न्स टू ओरिजिन. इट इज रिटर्निंग, ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है. यानी हम लोग घर से दूर जाते हैं तो x की वैल्यू बढ़ती है, घर पे वापस आ रहे हैं तो x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा x नेगेटिव आएगा, डेल्टा t टाइम तो चलेगा ना आगे, तो डेल्टा t पॉजिटिव होगा, तो एवरेज स्पीड विल कम आउट टू बी नेगेटिव. स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी अगर नेगेटिव तो बराबर डायरेक्शन उल्टा है, पर स्पीड नेगेटिव, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इज प्योरली अ स्केलर क्वांटिटी. पर स्पीड में नेगेटिवनेस आए मतलब क्या समझने का, स्पीड नेगेटिव आ सकती है, स्पीड में नेगेटिव आए मतलब बॉडी इज रिटर्निंग बैक टू ओरिजिन, क्योंकि उस केस में x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. बराबर है, तो दैट्स अ केस वेयर स्पीड कम्स आउट टू बी नेगेटिव. ये कब यूज होगा, जब बॉडी कहीं से निकला था, कहीं गया एंड वापस आ रहा है, साथ में इंडिकेट किया है, तो फिर वी हैव टू टेक ओरिजिन, तो वही का वही रहेगा. गया तब x पॉजिटिव था, x बढ़ रहा था, रिटर्न में x कम हो रहा था, x यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यानी पोजीशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वी कैन से दैट स्लोप इज नेगेटिव. तो ये टाइप का ग्राफ है तो स्लोप नेगेटिव, एंड दैट मींस बॉडी इज रिटर्निंग बैक टू ओरिजिन. ओके, ये थर्ड केस हो गया. अब फोर्थ केस में अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है, फोर्थ केस में ग्राफ अगर मान लो कुछ ऐसा है लाइक दिस, या फिर नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई भी टाइप का कर्व हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, देयरफॉर एवरेज स्पीड
इज नॉट कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है, पर यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ, इसलिए एवरेज स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर स्पीड अगर कांस्टेंट ना रहे तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मे बी एक्सेलरेटेड, मे बी डिसलेटेड, एज अ केस इट मे बी, बट इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, बस इतना याद रखना है इसमें, बराबर है। तो ये नेक्स्ट नेचर, स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 4 ग्राफ हो गए, ये थर्ड वन, आगे 2 किए, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, 4 ग्राफ हुए इन केस ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम। आपको एग्जाम में ग्राफ दिया हो एंड उसके ऊपर से बोला हो कि ये ढूंढो, तो यू कैन डू इट। स्पीड ढूंढने को बोले एवरेज स्पीड, तो स्लोप ले लेने का, दैट्स ऑल। आप बोलोगे इसमें स्लोप कैसे लिया जाए, इसमें स्पीड कांस्टेंट है, इसमें स्लोप विल वेरी, यहाँ पे हर एक जगह पे स्लोप वेरी होगा, इसलिए इस केस में स्लोप कैसे लेना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें मैथ्स के टीचर सिखाएंगे, हमें इसमें नहीं जाना है, बराबर है, दैट्स ऑल। सो नाउ नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। पहले पोजीशन वर्सेस टाइम लिया, अब स्पीड वर्सेस टाइम। टाइम के साथ स्पीड चेंज होता है उसके बारे में बात करें। यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस पे स्पीड ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेंगे। ओके, स्लोप की बात करें तो स्लोप इज ऑलवेज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। वाई पे वी है, इसे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हुआ, एंड विच विल बी नथिंग बट एक्सेलरेशन, सो इट गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे स्लोप विल बी इंडिकेटिंग एवरेज एक्सेलरेशन। स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे एक और चीज भी है, क्या, दैट इज एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ ना, एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है, हमेशा y इंटू एक्स कोऑर्डिनेट होता है। एरिया अंडर ग्राफ ऑलवेज इज y इंटू एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो यहाँ पे यू विल गेट डिस्टेंस कवर्ड। स्पीड इंटू टाइम ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव डिस्टेंस कवर्ड। अब वो क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहला ग्राफ लेते हैं, फर्स्ट ग्राफ वी टेक, फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे ले रहे हैं, द वेरी फर्स्ट ग्राफ। यहाँ स्पीड लिया है, यहाँ टाइम लिया हुआ है, ओरिजिन। लेट्स सपोज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हो गया, एज हॉरिजॉन्टल लाइन therefore slope is 0, slope 0, therefore average acceleration is 0, therefore speed is constant। acceleration कब 0 होता है, जब speed constant हो। यूं भी दिख रहा है कि with the passing of time from here t1 से लेके यहाँ तक t2 तक, as time passes speed constant है। speed constant मतलब क्या हो गया, therefore uniform motion, यानी ये केस कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन का। ओके, तो जब अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आए किसमें, v वर्सेस t में, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ रहा है मतलब इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन का केस, जहां पे स्पीड इज कांस्टेंट। ओके, तो ये हो गया। दूसरी बात, एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ यानी क्या हो गया, ग्राफ यहां से लेके यहां तक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ इज नथिंग बट जो 2 पॉइंट लिए वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऑन द y एक्स एक्सिस, एंड फिर ये जो शेडेड पोर्शन दैट बिकम्स द एरिया अंडर द ग्राफ। एंड ये शेडेड पोर्शन क्या इंडिकेट करेगा, देखो यहाँ पे v एंड यहाँ पे t, डेल्टा t, तो v एंड टाइम को मल्टीप्लाई करो, दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ इज v इंटू डेल्टा t, एंड दैट इज नथिंग बट डेल्टा x व्हिच इज डिस्टेंस कवर्ड d, डिस्टेंस कवर्ड d, यानी इस ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड d देगा। वेल स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ में डिस्टेंस। अब कई बार होता है कि ग्राफ दे दिया होता है, बोले कि डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करो। अब आप ग्राफ में से डिस्टेंस कवर्ड कैसे ढूंढोगे, तो ध्यान से देखो, अगर ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो यू कैन डायरेक्टली गेट इट बाय एरिया अंडर द ग्राफ। मान लो सर ये ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं दी हो, कुछ ऐसा दिया हो तो ग्राफ में, मान लो ये यूं दिया v वर्सेस टाइम का ग्राफ इज गिवन समवट लाइक दिस, यूं करके यूं दे दिया है, तो क्या करोगे, अगर डिस्टेंस कवर्ड ढूंढना हो तो ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया, एंड पूरा ट्रेपेजियम अगर नहीं आता है, ट्रेपेजियम का एरिया नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये हो गया ट्राइंगल, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया ट्राइंगल। हमारे पास इनके एरिया के फॉर्मूला तो है, तो वी कैन इजीली फाइंड इट आउट। ओके, तो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर अबाउट दिस, ये हो गया पहला ग्राफ, कृपया इसे नोट कर लें। So now we go on with the second graph of speed versus time.
तो सेकेंड ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, स्पीड वर्सेस टाइम का। दूसरा ग्राफ ले रहे हैं लाइक दिस, जिसमें एक लाइन 1 ये बोल देते हैं, दूसरी लाइन यूं बोल देते हैं 2, ये स्पीड वी। ओके, ये सेकेंड ग्राफ हो गया ना। सेकेंड ग्राफ को देखो तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, एज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नहीं तो पहले स्लोप देख लेते हैं। स्लोप कैसे बताएंगे, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो। ये हो जाएगा डेल्टा वी और ये हो जाएगा डेल्टा टी। ओके, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ डेल्टा वी बाय डेल्टा टी will give average acceleration, or will give average acceleration. As it's a straight line graph, average acceleration, the slope is positive, slope is constant. Straight line graph has a slope constant, therefore average acceleration, slope can indicate average acceleration is constant. Acceleration अगर constant हो तो उसको बोलते हैं, this can be called as uniformly accelerated motion. तो ये हो गया केस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ओके, फिर फॉर लाइन 1 की बात करें तो एट टाइम t इक्वल टू 0 स्पीड इज 0, देयरफॉर बॉडी स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। t इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 मतलब स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट से शुरू करता है मोशन, बराबर। फॉर लाइन 2 क्या बोलेंगे, t इक्वल टू 0 पे v इज भी 0, मतलब क्या हो गया, देयरफॉर बॉडी स्टार्टिंग स्पीड उसकी 0 नहीं है, यानी वो मोशन रेस्ट से शुरू नहीं कर रहा है, कुछ स्पीड से चालू कर रहा है। बॉडी स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम एट स्पीड v0, स्टार्ट मोशन स्पीड v0। अब आप बोलोगे ये v0 स्पीड इनिशियली कैसे आ सकती है, तो ये इनिशियल स्पीड v0 मतलब क्या है कि गाड़ी शुरू हुई तब सीधी 40 पे, ऐसा नहीं है। सपोज इनिशियल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो गाड़ी शुरू हुई तब सीधी 40 पे नहीं हो सकती, वो तो 0 से ही शुरू करती है। तो फिर ये माजरा क्या है, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, इसको कैसे लेते हैं हम लोग कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग, बॉडी ने यहाँ से शुरू किया तब उसकी स्पीड 0 थी, बराबर है। वो यहाँ पे आया ए पॉइंट पे, तब उसकी स्पीड ये ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट पे था जहाँ पे उसकी स्पीड 0 थी, यहाँ पे आए तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, एंड बी पॉइंट पे आए तो सिचुएशन क्या हो समझना है। तो वन थिंग इज वी कैन स्टार्ट आवर स्टडी फ्रॉम ओरिजिन से स्टडी स्टार्ट करो तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो वो कैसे वाला हो गया ओरिजिन, इट इज स्टार्टिंग मोशन। पर हमें इच्छा ऐसे कि ए से आवे, ए से बी के बीच में क्या हो रहा है वो फाइंड करना है। स्टार्ट भले कहीं से भी क्या हो, पर ए पॉइंट से शुरू करके बी पॉइंट तक क्या सिचुएशन है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे लिए क्या होगा, फॉर आवर स्टडी इट्स ए टू बी ओनली। तो हमारे लिए इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा हमारी स्टडी के लिए, ए, जहाँ पे स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, ये वाला केस है। यानी इनिशियल स्पीड 40 होना मतलब ये नहीं है कि वो स्टार्टिंग जैसे कि हमारे 40 पे आ जाए, नहीं, नॉट दैट। हमने शायद मोशन का स्टडी यहाँ से शुरू किया हुआ है, शुरू हो गया बाद में थोड़ी देर बाद शुरू किया है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इट मे बी। ओके, तो इनिशियल स्पीड नॉन जीरो है, उसका मतलब ये नहीं कि बॉडी ने शुरू 0 से नहीं किया है, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, बट हमने हमारी स्टडी, हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी इज बिटवीन फ्रॉम दिस वेलोसिटी v0। ओके, ये हो गया। फिर यहां पे as time increases, slope पॉजिटिव है ना, as slope is positive, therefore acceleration is positive, therefore we can say that accelerated motion, ये accelerated motion हो गया, accelerated motion, acceleration positive और accelerated motion है, that means what does it mean accelerated motion मतलब, that is with increasing time, as time passes speed increases, that is what this graph means, कि जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रही है। देखो तुम कोई भी ग्राफ दोनों में से किसी में भी ले लो, स्पीड बढ़ रही है विद इंक्रीज इन टाइम। ओके, ये हो गया दूसरा टाइप का ग्राफ। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ।
ग्राफ वही है v0 वर्सेस टाइम का। उसका थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ कैसा हो सकता है, इट मे बी अ ग्राफ लाइक दिस इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस, मतलब v0 स्पीड से शुरू किया, स्पीड 0 हो गई एट सम टाइम t, या टाइम t पे स्पीड उसकी v0 से 0 हो गई एज टाइम इंक्रीज फ्रॉम 0 टू t। तो यहाँ पे भी ग्राफ का स्लोप डेल्टा v बाई डेल्टा टी नहीं आएगा, बराबर है, पर ये स्लोप अब नेगेटिव आएगा। क्यों, लाइन इज इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस, या फिर t इंक्रीजेस v डिक्रीजेस। एज इज स्ट्रेट लाइन therefore slope is constant, therefore acceleration is constant, therefore uniformly accelerated motion बोलेंगे। पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ओके, एंड फिर यहाँ लाइन 1 लाइन 2 का तो कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरी बात, एज स्लोप इज नेगेटिव therefore एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, therefore it will be a retarded motion बोलेंगे इसको, retarded motion, will be a retarded motion. Okay, therefore मतलब क्या हुआ, that is with the increase in time speed decreases। यानी ब्रेक मारा हो तो जो सिचुएशन है वो यही हो गया, गाड़ी को ब्रेक मारा हो तो सिचुएशन क्या आएगा, ये टाइप का ग्राफ आएगा, स्पीड डिक्रीजिंग करता है। खास ध्यान रखें ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम के चल रहे हैं, खास ध्यान रखें ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम के चल रहे हैं। ओके, ये हो गया रिगार्डिंग थर्ड केस। अब फोर्थ केस क्या होगा, फिर से वही जैसे आगे लिया था। फोर्थ केस क्या होगा, ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम का विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, मान लो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो एज नॉट अ स्ट्रेट लाइन therefore slope is not constant and slope constant है, therefore acceleration not constant, varying acceleration हुआ, तो therefore it's called इसमें acceleration constant नहीं है, बोलेंगे varying acceleration वाला केस हो गया, varying acceleration। तुम बोलोगे ये मतलब क्या हुआ कि during the motion acceleration also changing। अब ये हमारे कोर्स में नहीं है, हम इस लेवल तक नहीं जाते हैं, हमें न्यूटन के कॉन्सेप्ट पढ़ने के, न्यूटन ने हमेशा स्टडी में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिया है, तो हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ही रहेंगे, बराबर, यहाँ तक रहेंगे, ये हमारे केस में नहीं है, आएगा 14 चैप्टर में, तब तक आराम का, बराबर। तो नॉन ये वेरिंग एक्सेलरेशन वाले केस हमारे पढ़ाई में नहीं आने वाले। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग ग्राफ्स ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम। 4 टाइप के ग्राफ हो गए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सिस, तीसरी इंक्लाइन ऑन द एक्सिस, एंड ये चौथा not a straight line। Okay, next we go on for graph of acceleration versus time। now y axis पे acceleration लिया, x axis पे time लिया हुआ है। जब भी शुरू करते हैं स्लोप की बातें करते हैं, तो स्लोप क्या होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा a, y axis पे a है, डेल्टा a बाई डेल्टा t, but this does not have any meaningful quantity for us, this is not a meaningful quantity for us, इसलिए इस ग्राफ में स्लोप की कोई जगह नहीं, इस ग्राफ में स्लोप के लिए कोई जगह नहीं। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ क्या आएगा इस केस में, तो एरिया अंडर ग्राफ मीन्स y इंटू एक्स, एंड इस केस में भी एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एंड एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या देगा, तो ऑब्वियसली इट इज डेल्टा v, दैट इज चेंज इन स्पीड, इट गिव्स चेंज इन स्पीड। तो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम गिव्स चेंज इन स्पीड, स्पीड नहीं चेंज इन स्पीड देगा, खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्पीड अलाउ नहीं देता, ये a इंटू डेल्टा टी, एज वी नो दैट एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम विल गिव अस चेंज इन स्पीड एंड नॉट स्पीड, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। चलो अब इसमें पॉसिबल ग्राफ कौन से होंगे, तो उसके लिए देखें तो पॉसिबल ग्राफ नंबर 1 विल बी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम t, ओरिजिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हो गया कि हियर स्लोप विल बी 0, therefore एवरेज एक्सेलरेशन 0, सॉरी स्लोप इज 0 मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन 0 होगा, डेल्टा ए 0 होगा, तो therefore एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो therefore ये केस हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, ये केस हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ रही है,
will be uniformly accelerated motion. ओके, इसमें एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो पोर्शन है हियर, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, ये रेक्टेंगल का एरिया will give A into delta t and that will be having change in speed. It gives change in speed. Okay. फिर इस ग्राफ में दूसरा कुछ ज्यादा नोटवर्दी नहीं है. नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर सेकेंड केस, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लाइक दिस. तो यहां पे as acceleration varying with time, as acceleration varying with time मतलब क्या हो गया, हमारे कोर्स में नहीं. here acceleration varies with time तो हमारे कोर्स में है नहीं. एक ये ग्राफ हो सकता है, here acceleration is varying with time. ओके, तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, इसका स्लोप हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है. इवन द थर्ड नेचर ऑफ ग्राफ ऑल्सो सेम. अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होए, if this graph is not a straight line, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस. ये दोनों केस के लिए दिस अप्लाइज. एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम. यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज लीनियरली वेरिंग, यहाँ पे वेरिंग अनइवनली. ओके, तो ये हो गए ग्राफ के बारे में, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के बारे में. बस इतनी तीन ग्राफ ही हमें देखने हैं खास तौर. बराबर. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़े फ्री फॉल की तरफ. अब फ्री फॉल के ग्राफ के लिए आई विल स्पेशली रिफर टू द इलस्ट्रेशन 3.5 जो हमने आगे कवर नहीं किया था. अब इलस्ट्रेशन 3.5 में बोले कि फ्री फॉल के लिए इक्वेशंस लिखो और उनके ग्राफ ड्रॉ करो. तो यहाँ पर इक्वेशंस अगर लिखे तो हमारे पास तीन इक्वेशन है. न्यूटन के v इक्वल v0 प्लस at, तीसरा पहला इक्वेशन v इक्वल v0 प्लस at, दूसरा इक्वेशन d इक्वल टू vot प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड तीसरा इक्वेशन 2ad इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर. ये तीन इक्वेशन है. बराबर है. अब फ्री फॉल की जब बात चल रही है तो फॉर फ्री फॉल पहली बात हम लोग इनिशियल स्पीड, हियर वी टेक इनिशियल स्पीड टू बी 0. फ्री फॉल में इनिशियल स्पीड 0 लेते क्योंकि बॉडी को ऊपर से रिलीज किया गया है. बराबर है. यानी सपोज ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, बॉडी को यहाँ से रिलीज किया तो ये फ्री फॉल होगा. अब बॉडी में रिलीज विल कम डाउन फ्री फॉल में, तो इनिशियल स्पीड हमेशा 0 रहता है फ्री फॉल में. फर्दर एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमेशा ग्रेविटी लगता है. अब वैसे तो फ्री फॉल के लिए बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड अलोंग द मोशन है, इससे जी को पॉजिटिव लेना चाहिए. रूटिंग न्यूमेरिकल्स में हम लोग खास ऐसा लेते हैं, पर यहाँ पे बुक ने इलस्ट्रेशन 3.5 में क्या मेंशन किया है कि ग्राउंड को ओरिजिन लेके अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया हुआ है. ग्राउंड को टेकिंग एज एन ओरिजिन रादर देन टेकिंग द पॉइंट ऑफ रिलीज एज ओरिजिन. उन्होंने क्या किया, ग्राउंड को पॉजिटिव ओरिजिन लेके अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया हुआ है. बराबर है. तो उस हिसाब से जी बनता है नेगेटिव यहाँ पे एज पर द इलस्ट्रेशन नंबर 3.5 ओनली. बाकी न्यूमेरिकल्स में ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो शायद कंफ्यूजन में आ जाओगे. इससे यहाँ पे इन दिस केस इलस्ट्रेशन 3.5 में एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव जी, कंसीडरिंग दिस एज ओरिजिन, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव. तो इक्वेशंस क्या बनते हैं, द फर्स्ट इक्वेशन विल बी v इक्वल टू v0 is 0 a is माइनस g इनटू t. यानी यहाँ पे पहला रिलेशन क्या बना, v इक्वल टू माइनस जी टी. अब यहाँ पे देखो तो पावर वन स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा एंड स्लोप नेगेटिव. कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो यहाँ पे देखो स्लोप नेगेटिव जी आ रहा है. तो ग्राफ ऑफ v वर्सेस टाइम फॉर दिस फ्री फॉल विल बी विद a नेगेटिव स्लोप. तो ग्राफ कैसा होगा, वैसे v वर्सेस टाइम ही होना चाहिए. बराबर है. बट स्पीड उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए ग्राफ पॉजिटिव ही नहीं, ग्राफ विल शिफ्ट टू नेगेटिव वैल्यूज. यानी ग्राफ कैसा बनेगा, ये टाइम t और v नेगेटिव. v लेना है तो y एक्सिस पे पर नेगेटिव वैल्यूज लेने की. क्यों, क्योंकि एज इट इज कमिंग डाउन वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, नेगेटिव लेना है. बराबर है. एंड फर्दर ग्राफ विल बी a straight line inclined on the axis. क्यों, स्लोप नेगेटिव है, विल बी लाइक दिस. कि जैसे जैसे टाइम पास होगा स्पीड बढ़ती जाएगी. ओके, तो ये हो गया ग्राफ ऑफ v वर्सेस t इन केस ऑफ फ्री फॉल. अगर एक्सेलरेशन को देखो, सॉरी,
अच्छा, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में ग्राफ यूं आएगा, विद इंक्रीज इन टाइम स्पीड इंक्रीजेस। फिर बाद में इधर इसी केस में ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम क्या होगा, तो एज एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू माइनस जी इज कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, टाइम एक्सेलरेशन ओरिजिन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे एंड विल बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, t इक्वल टू 0 से लेकर t तक विल बी अ कांस्टेंट, तो ये टाइप का ग्राफ आएगा यहाँ पर। तीसरा ग्राफ लेना है हमें, एक और इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन देखे तो d इक्वल टू वी ओ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे v जीरो तो जीरो है तो ये हो जाएगा नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर, एंड रिलेशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम विल बी सिंगल पावर स्क्वायर, तो ये हो गया पैराबोला रिलेशन, एंड वो भी कैसा होगा, उल्टा पैराबोला, तो सिचुएशन कैसा होगा, टाइम टी डिस्टेंस डी, ग्राफ वुड बी लाइक दिस, पैराबोलिक नेचर, क्यों, पावर 1 एंड पावर 2, तो हो गया ग्राफ ऑफ डी वर्सेस टी इन केस ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के केस में वी वर्सेस टी का ग्राफ, ए वर्सेस टी का ग्राफ, एंड ये ग्राफ ऑफ डी वर्सेस टी। ये मैंने नोट्स में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मेहरबानी करके इसमें से कॉपी कर लें।